तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर ड्रोन से रिलेटेड। तो दोस्तों ड्रोन को तो आप जानते ही होंगे, आपने ड्रोन देखा भी होगा। देखिए जैसे शादी प्रोग्राम वगैरह में आपने देखा होगा कि ऊपर से जो एक व्यू लेने के लिए, फुटेज लेने के लिए जो ड्रोन उड़ाया जाता है वो आपने देखा होगा। ज्यादातर वीडियो बनाने के पर्पस के लिए ड्रोन आपने देखा ही होगा। लेकिन अब ड्रोन एग्रीकल्चर में भी काम आ रहा है। ड्रोन से बहुत सारे काम जो है अब ड्रोन से हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है और अब चीजें जो है डिजिटल होती चली जा रही हैं धीरे धीरे। तो जो काम हम मैनुअली करते थे अब वो काम ड्रोन कर रहा है। तो मतलब एग्रीकल्चर में ड्रोन का आना ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आप इसे बिजनेस के तौर पर भी कर सकते हैं ड्रोन को। अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों में जुड़े हुए हैं तो आप एक बिजनेस भी कर सकते हैं ड्रोन वाला। तो गांव के हिसाब से ये बिजनेस बहुत बेस्ट होने वाला है, क्योंकि अभी ज्यादातर ये बिजनेस है नहीं कहीं भी। तो गांव में ड्रोन के बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देगी या नहीं देगी अगर हम इसे परचेज करते हैं तब, और इसे चलाने के लिए क्या क्या करना होता है, सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पर ज्यादातर वीडियोस जो है वो कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड होती हैं। मैं ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस से रिलेटेड ही सारे भाइयों को बताता हूं। लेकिन गांव में बिजनेस करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हार्वेस्टर से ही बिजनेस होगा। देखिए इसमें बिजनेस और भी तरीकों से हो सकते हैं। अब आप एग्रीकल्चर ड्रोन से भी गाँव में बिजनेस कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई जो है इससे कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में अभी बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। देखा होगा आपने कंबाइन हार्वेस्टर में तो कंपटीशन है, लेकिन जो एग्रीकल्चर ड्रोन है इस बिजनेस में अभी कोई भी कंपटीशन नहीं है। किसान ड्रोन के बहुत सारे फायदे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके फायदे बता दूं कि देखिए जो एग्रीकल्चर ड्रोन है, जो किसान ड्रोन है, ये गांव में किस किस चीज में यूज होगा और क्या क्या इसका यूज रहेगा, कहां कहां आप बिजनेस के तौर पर इसे चला सकते हो। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है गाँव में वो है स्प्रे करना। जैसे खेतों वगैरह में स्प्रे करने के लिए आप क्या करते हैं, या तो देखिए मशीन कंधों पे लादता है बंदा, वो लाद के जो है पूरा स्प्रे करता फिरता रहता है, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। उससे क्या होता है, एक तो उस बंदे को कीचड़ में चलना रहता है खेत में, प्लस इतना वजन लेकर के और स्प्रे करना ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। तो फिर वो अच्छे खासे पैसे भी लेता है और मेहनत भी होती है। मतलब वो भी आप किराए पे ही कराते हैं ज़्यादातर भाई लोग, या खुद से जो करते हैं वो कितना मेहनत का काम है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अब ये ड्रोन से सिस्टम हो गया है कि मतलब आप ड्रोन उड़ा दो और उसमें स्प्रे टैंक लगा रहता है, तो वो क्या है पूरे खेत में जो है घूम करके स्प्रे कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो ड्रोन का यही है कि जितने भी रासायनिक चीज़ें हैं वो उसमें खेत में छिड़काव करने के लिए आप ड्रोन का इस्तेमाल कर सकते हो। या फर्टिलाइज़र जो हैं, जितने भी खाद वगैरह हैं, वो भी उसका लिक्विड में अगर उसे आप स्प्रे करना चाहते हो तो वो भी ड्रोन कर देता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जो भी स्प्रे या काम ये करता है तो वो देखिए जो आदमी करेगा उससे ज़्यादा परफेक्शन इसके काम में होगा, क्योंकि ये बहुत कुशलता से काम करता है। इसमें क्या है कि जहाँ पर आप छिड़काव करना चाहते हो वहीं पर होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे बंदा जब स्प्रे करता है तो हाथ इधर उधर हो जाता है, किसी पेड़ पर चला जाता है, किसी पर नहीं जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें जो भी काम होगा वो एकदम परफेक्शन के साथ होगा। जहाँ भी स्प्रे करेगा बराबर करता हुआ जाएगा बिल्कुल। तो मतलब इसके अंदर 10 गुना ज्यादा परफेक्शन होता है इंसान के मुकाबले। फिर तीसरा इसका फायदा क्या है कि देखिए ये कम टाइम में ज्यादा एरिया को कवर कर लेता है। वैसे आप मैनुअली जब स्प्रे करोगे तो देखिए बहुत टाइम लग जाता है, इसमें इतना टाइम नहीं लेगा। ये जल्दी जल्दी सब काम करता चला जाएगा, मतलब मैक्सिमम एरिया कवर कर लेगा ये। फिर अगला चौथा पॉइंट जो है इसका वो ये है कि देखिए ये पानी की बचत करता है। आपका जितना पानी, मान लीजिए आप 50 लीटर में स्प्रे कर रहे हैं तो ये 50 लीटर स्प्रे खर्च नहीं करेगा आपका, और अच्छे से स्प्रे भी करेगा और आपके पानी की बचत करेगा। उसमें क्या है, मैनुअली में अननेसेसरी पानी वेस्ट होता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये 90% तक बचत करता है पानी की मैनुअल से। फिर अगला इसका फायदा क्या है, पांचवा देखिए वो ये है कि देखिए एक तो फसल खराब नहीं होती है। देखिए मैनुअली स्प्रे जब हम करते हैं तो बंदा खेत में चलता है तो उससे पौधे पे भी पैर पड़ जाता है, तो जैसे कीचड़ होती है उसमें चलते हैं तो भी पौधे खराब हो जाते हैं। तो देखिए खेत की जो फसल है वो खराब नहीं होगी। ड्रोन का कोई मतलब ही नहीं है खेत से, वो ऊपर ऊपर उड़ता रहता है और स्प्रे करता रहेगा। तो ये भी अच्छी चीज़ है। इससे एक फ़ायदा ये है कि आपकी फसल खराब नहीं होगी। या बहुत से खेतों में ट्रैक्टर से स्प्रे देखा होगा आपने, ट्रैक्टर चला करके स्प्रे करते हैं तो वो ट्रैक्टर से भी फसल खराब होती है, वो भी एक नुकसान है। तो ड्रोन का ये फायदा है। फिर जो भी दवाई आप इसमें करते हैं स्प्रे में,
तो देखिए उसमें जो है 50% तक दवाई की भी बचत होती है। देखिए पानी तो एक्स्ट्रा खराब होता ही है मैनुअल में, लेकिन ड्रोन में क्या है कि एक तो पानी की भी बचत होगी, प्लस पानी के साथ साथ जो भी आप दवाइयां यूज कर रहे हैं उन दवाइयों की भी लगभग 50% तक बचत है। भाई सटीक पौधे पर सटीक दवाई जा रही है तो उसमें थोड़ी दवाई में ही काम चल जाएगा। अच्छा, अगली अच्छी इसकी खासियत क्या है कि देखिए एक बार चार्ज करने पर 3-4 एकड़ की जो है इसकी कैपेसिटी है बैटरी की। 3-4 एकड़ जो है आपका ये निकाल देगा जितना भी स्प्रे करना है आराम से एक बार के बैटरी चार्ज करने में। और इस पे जो स्प्रे टैंक की जो कैपेसिटी है वो 10 लीटर की है। वैसे तो देखिए अलग अलग ड्रोन है, किसी की 20 लीटर की कैपेसिटी भी है, किसी की कम की भी है, 5 लीटर की भी है, किसी 10 लीटर की भी है। लेकिन मैक्सिमम जो गवर्नमेंट जो सब्सिडी वगैरह दे रही है या यूपी के अंदर जो ड्रोन पे सब्सिडी मिल रही है या गवर्नमेंट जो दे रही है ड्रोन, वो देखिए ज्यादातर 10 लीटर की कैपेसिटी वाला ड्रोन ही दे रही है। तो दोस्तों ये तो हुए इसके कुछ फायदे। तो इन फायदों की वजह से ही ज्यादातर गांवों में इसका अब जल्दी एकदम से चलने वाला है ये, और हर गांव में अब ये एक तरह से बिजनेस के तौर पे भी चला सकते हो। क्योंकि हर गांव में हर खेत में स्प्रे की जरूरत तो पड़ती ही है। तो आप अगर ड्रोन ले लेते हो और उसे जो है चलाने का सर्टिफिकेट अगर आप ले लेते हो तो आप एक अच्छा बिजनेस जो है कर सकते हो। अच्छा खासा आपका रेंट पे ड्रोन चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं लोन की कि ड्रोन खरीदने के लिए क्या लोन मिल जाएगा। तो हाँ, ड्रोन पे लोन मिल जाएगा। देखिए हर स्टेट में ड्रोन के लिए बहुत ही छूट लेकर के आ रही है गवर्नमेंट। इसमें जो है 5 लाख तक का गारंटी फ्री लोन है, मतलब कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। 5 लाख तक का इसमें लोन मिल जाएगा। फिर इसमें 6 महीने तक के लिए कोई भी किस्त आपको देनी नहीं पड़ेगी। आपको मॉरिटोरियम पीरियड भी मिल जाता है, मतलब आपको शुरू के 6 महीने कोई भी किस्त देने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सब्सिडी की कि ड्रोन खरीदने पे क्या सब्सिडी मिलेगी। तो हाँ, सब्सिडी मिलेगी। इस पे आपको 100% इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलेगी, मतलब आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 4 साल तक का अगर आपने लोन कराया है तो उसका जितना भी ब्याज है आपको ब्याज देने की जरूरत नहीं है 4 साल तक। फिर टोटल योजना लागत का 10% जो मार्जिन मनी है वो सब्सिडी के रूप में आपको मिलेगा। मतलब कहने का यह है कि इंटरेस्ट फ्री लोन तो होगा ही, लेकिन इस पर 10% सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो मैंने लोन और सब्सिडी की बात आपको बताई है, ये यूपी गवर्नमेंट की बताई है मैंने। जो यूपी में इसका जो रूल है वो यही है जो मैंने आपको बताया कि लोन पे क्या क्या कितना परसेंट मिलेगा, क्या इंटरेस्ट फ्री रहेगा और सब्सिडी कितने परसेंट तक मिलेगी। बाकी अदर स्टेट का अलग अलग भी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं देखिए ड्रोन पायलट ट्रेनिंग की। देखिए इसमें क्या होता है कि ड्रोन तो आपने परचेज कर लिया, लेकिन इसे चलाने के लिए, इसे उड़ाने के लिए एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है। जिस पे वो सर्टिफिकेट होगा वही ड्रोन उड़ा सकता है, अन्यथा कोई भी अदर बंदा जो है जिस पे नहीं है सर्टिफिकेट वो ड्रोन नहीं उड़ा सकता। ये गवर्नमेंट का रूल है। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन बंदा इस सर्टिफिकेट को, इस ट्रेनिंग को कर सकता है। तो देखिए इसके लिए 10th पास होना जरूरी है और उस बंदे की उम्र 18 से 65 साल के बीच में ही होनी चाहिए। तो इसमें जो सर्टिफिकेट मिलता है ट्रेनिंग का वो DGCA होता है, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये जो है इससे मान्यता प्राप्त ही सर्टिफिकेट इसमें वैलिड होता है। देखिए छोटे ड्रोन के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, इसे कोई भी उड़ा सकता है छोटे ड्रोन को। लेकिन जो बड़े ड्रोन हैं, जैसे ये बड़ा ड्रोन होगा क्योंकि इतना वजन लेके ऊपर उड़ेगा और इसकी उड़ने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, तो फिर इसके लिए एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जो DGCA ही देता है। और इसमें DGCA की जितनी भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन करना होता है। तो अब ट्रेनिंग के कोर्स की जानकारी, उसके एग्जाम की जानकारी आपको इस पोर्टल पर देखने को मिलती है, जो dgca.gov.in का एक पोर्टल है। इस पे आपको इसकी पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। अच्छा, हर स्टेट में ड्रोन का पायलट बनने के लिए आपको अलग अलग देखिए रूल है, और DGCA से अप्रूव्ड सर्टिफिकेट ही वैलिड है ड्रोन पायलट के लिए। इसमें जो है ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग करने के बाद आपको देखिए इसमें रिटन एग्जाम भी देना होता है और प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना होता है। उस एग्जाम के बाद ही आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। अब जब आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप अपने ड्रोन का रजिस्ट्रेशन और फ्लाई अप्रूवल के लिए digitalsky.dgca.gov.in पे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए ड्रोन से रिलेटेड बात। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।